जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता की जांच, सबसे पहले हम लोग इसके कंसेप्ट के बारे में जानेंगे और बाद में इस पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोई संख्या 2 से विभाज्य है। कैसे है? तो जिस संख्या का अंतिम अंक शून्य या कोई सम संख्या हो, यानी सम संख्या बोले तो क्या 2, 4, 6, 8, इसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं। यानी अंतिम में क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए और क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो क्या होगा? वो संख्या 2 से विभाज्य होगा। यानी देखिए अंत में क्या है? इसमें 2 है तो आपको 2 से विभाज्य है। अंत में क्या है? शून्य है तो 2 से विभाज्य है। अंत में क्या है? 8 है, जो सम संख्या है वो 2 से विभाज्य है। अंत में क्या है? 4 है, यानी 2 से विभाज्य है। ठीक, अगले कंसेप्ट पर हम चलेंगे 4 से। यानी कोई संख्या 4 से कैसे विभाज्य होगी? जिस संख्या का अंतिम से 2 अंक शून्य यानी डबल शून्य होना चाहिए या 4 से कटने वाली कोई संख्या हो, अंतिम में होना चाहिए। यानी इकाई और दहाई के स्थान पर अगर जो संख्या हो, है ना, और वो 4 से कटे तो संख्या क्या होगा? 4 से विभाज्य होगा। यानी ध्यान रखेंगे ये इकाई है, ये दहाई, अंतिम से क्या है? 2 है। 64 क्या है? 4 से विभक्त होगा, यानी 15, 67, 64 क्या होगा? 4 से विभक्त होगा। यानी देखिए अंत में क्या है? 2 गो शून्य है, यानी 2 गो जीरो है। तो 2 गो जीरो है तो क्या होगा? 4 से विभक्त होगा। अंत में क्या है? इकाई दहाई से बनी संख्या 44 है तो 44 क्या है? 4 से विभक्त है तो ये पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभक्त होगी। अंत में क्या है? 2 शून्य है। अंत में जब 2 शून्य है तो क्या होगा? 4 से विभक्त होगा। चलिए अगले कंसेप्ट पर हम चलते हैं 8 से। कोई संख्या 8 से विभक्त होगी, यानी जिस संख्या का अंतिम से 3 अंक यानी 000 3 गो शून्य हो या 8 से कटने वाली कोई संख्या हो। ध्यान रखेंगे कि अंत में क्या होना चाहिए? 3 गो शून्य होना चाहिए, 3 गो जीरो होना चाहिए। तो 8 से वो संख्या क्या होगी? विभक्त होगी। और कह रहा है कि अंतिम से 3 अंक, यानी अंतिम से 3 अंक यही ना 192। तो अंतिम से 3 अंक यानी इकाई दहाई सैकड़ा, ये भी कहा जा सकता है कि इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या अगर 8 से विभक्त हो तो संख्या क्या होगी? 8 से विभक्त होगी। यानी 192 में 8 से भाग देंगे तो 8 दूना क्या होगा? 16, फिर 3 और 32 यानी 8 चौका 32, यानी 192 कट जा रहा है तो 25, 71, 92 8 से क्या है? विभक्त है। यानी इसमें देख लेंगे कि 328 अगर 8 से कटता है तो ये पूरी संख्या 8 से क्या होगी? विभक्त होगी। कंसेप्ट नंबर 4 पर समझेंगे हम लोग 5 से। यानी कोई संख्या 5 से विभक्त होगी जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो। अंत में अगर 0 होगा या 5 होगा तो वो संख्या क्या होगा? 5 से विभक्त होगा। यानी 50 है तो अंत में क्या है? 0 है, 5 से कट जाएगा। यहाँ अंत में क्या है? 5 है, यानी अंतिम अंक 5 है तो 5 से कट जाएगा। इसमें भी अंतिम अंक क्या है? 5 है। ये क्या है? 5 से ये पूरी संख्या क्या है? विभक्त हो जाएगी। अगले कंसेप्ट 5 नंबर पे 25 से। यानी कोई संख्या 25 से विभक्त होगी जिस संख्या का अंतिम से 2 अंक यानी 00 हो या 25 से कटने वाली कोई संख्या हो। अंत में क्या होना चाहिए? 00 होना चाहिए, 2 गो शून्य होना चाहिए तो 25 से विभक्त हो जाएगा। या अंत में क्या होना चाहिए? अंतिम जो 2 अंक होगा वो 25 से कट जाए तो संख्या क्या होगा? 25 से विभक्त हो जाएगा। इसमें भी 25 क्या होगा? कट जाएगा तो ये संख्या क्या होगा? 25 से विभक्त हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 है हम लोग का 125 से। कोई संख्या 125 से कैसे व्यक्त होगी? जिस संख्या का अंतिम से 3 अंक यानी 000 या 125 से कटने वाली कोई संख्या हो। अंत में क्या होना चाहिए? 3 गो शून्य होना चाहिए, है ना। तो अंत में इसमें क्या है? 3 शून्य है, यानी ये कट जाएगा 125 से। इसमें कह रहा है कि अंतिम से 3 अंक 125 से कटे। अंत में क्या है? 125 है तो अंत में 125 है तो इस 125 से ये पूरी संख्या कट जाएगी। 72, 53, 125। अंत में क्या होना चाहिए? 3 अंक ऐसा होना चाहिए जो 125 से कट जाए। अंत में कितना हो रहा है? 250। तो 250 में अगर 125 से हम लोग भाग देंगे तो कट जाएगा, यानी ये पूरी संख्या 125 से विभक्त हो जाएगी। 3 से जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कटे, यानी अंकों का योग यही है ना, 4 + 6 + 5, 6 4 10 5 15, ये 15 है। 15 में अगर 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा, यानी शून्य आ जा रहा है शेष। तो ये 4 से 65 क्या है? 3 से विभक्त हो जाएगी। इसको भी जोड़ देंगे, 3 2 5 5 10 2 12, इसका अंकों का योग कितना आ गया? 12 है, जो 3 से कट जा रहा है। इसमें 7
2 9 9 3 12, ये 12 3 से कट जाएगा, यानी 7 7 23 जो है 3 से क्या है, पूरी पूरी विभक्त है। अगला पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 8। 9 से जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कटे, है ना, सभी अंकों का योग यानी 2 + 9 + 0 + 3 + 4 ऐड कर देंगे। 9 2 11, 11 3 14 और 14 4 18, ये इसका योग कितना हो गया 18। 18 क्या है 3 से कट जाएगा, यानी 29 0 34 क्या है 9 से विभक्त है। ये 36 9 सब सॉरी यहाँ 9 होगा, 18 9 से कट जा रहा है, और इसको भी ऐड कर लेंगे हम लोग। 9 3 6 9 9 18 5 23 4 28, यानी इसका योग क्या है, सॉरी 27। 6 6 3 9 9 18 18 और 5 23 4 27, 27 क्या है 9 से कट जाएगा, यानी क्या होगा इसका शेष 0 आ जाएगा, यानी 36 9 54 क्या है 9 से विभक्त है। ध्यान रखेंगे एक बात कि 3 और 9 जो है एक ही नियम लगता है, इसके भी पूरे अंकों का योग 3 से कटे, इसमें भी पूरे अंकों का योग 9 से कटे, तो क्या होगा, ये विभक्त हो जाती है वो संख्या। चलिए अगले कंसेप्ट पर चर्चा हम लोग करेंगे, यानी 7 से। कोई भी संख्या 7 से विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंकों के 2 गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए और इससे प्राप्त शेषफल 7 से भाज्य हो। ठीक है, अंतिम मेरा यही ना है, अंतिम 9 है, तो 9 को हम लोग दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, यानी 242 में से 18 घटा देंगे। ठीक है, अंतिम वाली जो संख्या है उसको दोगुना कर देंगे और जो ये बाकी जो बनी संख्या है इसमें से 18 घटा देंगे, तो 12 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ 3 3 में से गया तो 2 और यहाँ कितना बचा 2, यानी 224 होगा। फिर यही प्रोसेस फिर करेंगे, इसमें हम लोग अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये 22 में से हम लोग 8 घटा लेंगे, तो 12 में से 8 गया तो कितना 4, फिर यहाँ कितना बचा 1, यानी अब 14 में हम लोग कितना से भाग देंगे, 14 में भाग देंगे 7 से, कट जाएगा ना, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी 14 7 से कट जाएगा, इसलिए 24 जो 29 है 7 से क्या है पूर्णतः विभक्त है। उसी प्रकार अभी हम लोग समझ लेंगे 30 है 43। अगले हम लोग कंसेप्ट पर चर्चा करते हैं 10 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे आधारित प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखा गया है। 11 से जिस संख्या के अल्टरनेटिव अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो। अल्टरनेटिव बोले तो ये अल्टरनेटिव हो गया, फिर ये अल्टरनेटिव हो गया, तो ऐड कर लेंगे हम लोग 7 और 2 9 9 3 12 12 2 14 हुआ, फिर इसमें कर लेंगे 1 7 8 6 14, अंतर करेंगे, बोल रहा है ना अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से कटने वाली संख्या हो, यानी 14 में से 14 घटा तो क्या होगा 0, तो क्या होगा ये 71 27 362 क्या है 11 से पूर्णतः विभक्त है। चलिए अगले कंसेप्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। 11 नंबर कंसेप्ट है, एक ही अंक की 6 बार पुनरावृत्ति करने से बनी संख्या 3 7 11 13 21 एवं 37 से अवश्य विभाजित होगी। ध्यान रखेंगे 6 बार पुनरावृत्ति होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार पुनरावृत्ति हो गई, ये 3 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा, 21 से भी कट जाएगा और 37 से भी कट जाएगा। उसी प्रकार ये भी पुनरावृत्ति है 6 बार, ये भी पुनरावृत्ति है, यानी 6 बार पुनरावृत्ति हो जाए तो ये 3 7 11 13 21 एवं 37 से अवश्य विभाजित होगा वैसी संख्या। अगले कंसेप्ट चलेंगे हम लोग कंसेप्ट 12 पे। 13 से कोई भी संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ा जाए और इससे प्राप्त योगफल 13 से विभाजित हो। ध्यान रखेंगे अंतिम मेरा क्या है यही है ना, तो अंतिम का क्या करेंगे 4 गुना, तो अंतिम का 4 गुना करेंगे तो 69 संख्या होगा, अंतिम का 4 गुना तो 9 का 36, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे 6 4 हो जाए थी 8 6 हो जाएगा 14 के 4 6 3 9 1 10 104 हुई। ठीक है, फिर वही प्रोसेस एक बार और कर लेंगे, अंतिम 4 है तो क्या हो जाएगा 9 थी 4 4 का 16 तो 10
अब प्लस 4 चौका 16, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26। ये जो 26 जो है ये किससे कट जाएगा 13 से कट जाएगा। जब 13 से कट जाएगा तो 689 जो है 13 से क्या होगा विभाजित होगा। चलिए अगले कंसेप्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। 13 नंबर कंसेप्ट है। 17 से कोई भी संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसकी अंतिम संख्या को 5 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए और इससे प्राप्त शेषफल 17 से विभाजित हो। अंतिम मेरा क्या है 1 है, तो 1 में हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 5 होगा। और जो ये 73 में से हम लोग 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 68। 68 क्या है 17 से क्या है विभक्त है। जब 68 17 से विभक्त है तो 7 से 31 भी 17 से विभक्त होगी। अगले कंसेप्ट पे चलेंगे हम लोग 14 नंबर। 12 से कोई भी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि वह 3 तथा 4 दोनों से विभाजित हो। ध्यान रखेंगे, देखिए 12 दिया है तो 12 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो 3 और 4 होगा, है ना। तो देखिए 3 से भी विभाजित होना चाहिए और 4 से विभाजित होनी चाहिए जो संख्या है, तो 12 से क्या होगी वो विभाजित होगी। चलिए 3 से विभाजित होने के लिए हम लोग समझेंगे कि 6 1 7 7 14 8 4 12 22 8 30, यानी अंकों का योग क्या है 30 है, 3 से विभक्त है। अंतिम 2 अंक जो हो 4 से विभक्त हो, यानी 88 क्या है 4 से विभक्त होगा, तो यानी 3 से भी विभक्त है, ये 4 से भी विभक्त है, इसलिए क्या होगा 12 से विभक्त होगी। इसके अलावा हम समझेंगे 14 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 72 होगा, 99 होगा आदि, ठीक है। ऐसी भी संख्या हो तो क्या करते हैं हम इसका फैक्टर कर लेते हैं और जो दी गई संख्या है उसके फैक्टर से भाग करके देख लेते हैं। अगर फैक्टर से विभाजित हो तो ये सब संख्या से क्या होती है विभाजित हो जाती है। इसके पहले हम लोग कंसेप्ट पर चर्चा किए थे। आइए अब हम लोग उस पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है स्टार के लिए लघुत्तम मान क्या दिया जाना चाहिए जिससे कि 8 4 7 0 5 स्टार 2 संख्या 9 से विभाजित हो। हम लोग को देखिए स्टार के स्थान पर क्या होना चाहिए। ये दिया है आपको 8 4 7 0 5 स्टार 2। हम लोग को क्या है 9 से विभाजित होना चाहिए। देखिए 9 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, अंकों का जो योग हो 9 से विभाज्य हो। तो जो दी गई संख्या क्या है 9 से विभाजित होती है। और ध्यान रखना है कि स्टार के स्थान पर लघुत्तम क्या लेंगे, यानी छोटा छोटा क्या लेंगे, जोड़ लेंगे 8 4 12 7 19 5 24 2 26, यानी 26 है। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या लेना चाहिए, लघुत्तम लेना चाहिए। देखिए पहले हम लोग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, है ना, 7 8 तक हम इसमें ले सकते हैं। लेकिन देखिए ध्यान रखेंगे कि क्या करें लघुत्तम, यानी 26 हो गया है। स्टार के स्थान पर अगर हम 1 लेते हैं तो 26 से क्या होता है 27। 27 को 9 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी हम लोग का लघुत्तम संख्या क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टार का क्या न्यूनतम मान हो कि संख्या 8 7 9 8 5 4 6 स्टार 5 को 11 से विभाजित किया जा सके। ध्यान रखेंगे दिया है आपको 8 7 9 8 5 4 6, है ना, स्टार 5, ये क्या है 11 से क्या है विभक्त है। ध्यान रखेंगे कि 11 का विभाज्यता का नियम है कि अल्टरनेटिव अंकों का योग का अंतर 0 आए, 11 से कटने वाली आए, 11 का मल्टीपल आए, डिविजर्स आए, ठीक है। अब कह रहा है कि न्यूनतम है, यानी यही ना हम लोग का अल्टरनेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ये होगा, ये होगा, ये होगा, यानी हम लोग ऐड कर लेंगे तो 8 9 17 17 7 5 12 22 6 28 33, ठीक है। अब इसमें हम लोग घटा लेंगे तो 8 7 15 15 4 19, है ना, और यहाँ प्लस क्या है स्टार है, ठीक है। अब देखिए हम लोग का अंतर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, ये 11 से कटने वाला आना चाहिए। अब यहाँ 0 रखेंगे तो 20 हो जाएगा, तो नहीं होती 13 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो नहीं होगा, 2 भी रखेंगे तो 21 होगा, घटाएंगे तो 11 नहीं आ रहा है। 3 रखेंगे, है ना,
तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 33 और 19 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 33 और माइनस 19 3 कितना होता है 22 इन 11, है ना। अंतर क्या हो 11 22 33 हो, 11 से कट जाएगा या 0 होना चाहिए। इसलिए अब हम लोग को स्टार का स्थान पर कितना होना चाहिए 3 होगा, तो 11 से क्या हो जाएगा विभक्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा डी आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। संख्या दिया है 2 2 2 2 2 2, यानी 6 गो क्या है 2 है। देखिए इसके पहले हम कंसेप्ट में बताए हैं आपको कि एक ही अंकों का 6 बार पुनरावृत्ति हो जाए, तो देखिए ये 3 से होता है, 7 से होता है, 11 से होता है ना, और 13 से होता है, 21 से होता है, एवं 37 से क्या होता है पूर्णतः विभक्त होता है। अगर एक ही अंकों का 6 बार पुनरावृत्ति हो जाए तो 3 7 11 13 21 एवं 37 से क्या होता है पूर्णतः विभक्त होती है वैसी संख्या, यानी ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे कि 3 7 और 11 से क्या होगी ये संख्या विभक्त हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन 4 नंबर पे चलते हैं। यदि 7 3 8 a 6 a 11 से भाज्य है तो a का मान क्या होगा। दिया है आपका 7 3 8 a 6 a दिया है। देखिए 11 से क्या है ये विभाज्य है, ठीक है ना। तो 11 से विभाज्य है तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या है कि अल्टरनेटिव अंकों का योग का क्या होना चाहिए अंतर 0 हो या 11 से कटने वाली हो, ये अल्टरनेटिव हो गया। तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो 7 8 15 6 क्या होगा 21 होगा। इसका करेंगे तो 3 प्लस a होगा, ठीक है। अब देखिए हम a का मान क्या लेंगे कि 21 में से घटाए तो 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए, या 21 में से इस सबको घटा दे तो 0 आ जाए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं तो हम a बराबर 9 और a बराबर 9 ले लेंगे, तो 9 9 18 3 कितना हो जाएगा 21, 21 में से 21 हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब a बराबर हम लोग 9 लेंगे तो क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है, तो 11 से विभक्त हो गया, यानी a का मान हम लोग का क्या होगा 9 होगा। a के स्थान पर अगर हम लोग 9 लेंगे तो 11 से क्या हो जाएगा विभक्त हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। यदि एक संख्या 8 स्टार 7 6 2 4 6 11 से विभाज्य है तब स्टार का मान अनिवार्यतः क्या होगा। दिया है आपका 8 स्टार 7 6 2 4 6, है ना। 11 से क्या है ये 11 से आपका ये विभाज्य है, ठीक है। देखिए तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अल्टरनेटिव अंकों का योग का अंतर क्या हो 0 हो, 11 से क्या हो कटने वाली हो, या 11 का क्या हो डिविजर्स हो, 11 हो 22 हो 33 हो। अब ध्यान रखेंगे अल्टरनेटिव चलेंगे ये इसका अल्टरनेटिव हुआ, इसके अल्टरनेटिव ये हुआ। देखिए तो 8 7 15 2 17 6 कितना हुआ 23 माइनस यहाँ आपका स्टार और प्लस 6 और 4 10, ठीक है। अब देखिए स्टार का मान हम लोग क्या लें कि 11 आ जाए या 0 आ जाए। स्टार के स्थान पर अगर हम लोग यहाँ 2 लेते हैं तो 10 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 23 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। यानी स्टार का स्थान पर हम लोग 2 लेंगे तो क्या होगा 11 से क्या हो जाएगा विभक्त हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सी जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन 6 नंबर पर है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए हम ऑप्शन सी पर विचार कर लेते हैं। 41 है, 56 है और 24 है। देखिए 11 का विभाज्यता का नियम होता है कि अल्टरनेटिव अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का क्या हो मल्टीपल हो, या 11 का डिविजन हो या 11 का कटने वाली हो। अल्टरनेटिव यही है ना। इसका अल्टरनेटिव ये हो जाएगा 4 5 4 9 2 कितना हुआ 11 हुआ, 1 6 7 4 11 यानी 0,
यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। और ध्यान रखेंगे बाकी इसी पर आप लोग जांच करके देख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। वह बृहत्तम अंक x जिसके लिए संख्या 5x 7 9 3x 4 3 से विभाज्य है। देखिए यहाँ दिया है आपका 5x 7 9 3x और 4 दिया। और देखिए बृहत्तम यानी सबसे बड़ा, देखिए यहाँ पर हम एक ले सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले सकते हैं। देखिए तो इसमें बड़ा से बड़ा लेना है हम लोग को। और 3 का विभाज्यता का नियम है कि सभी जो अंक दिया है जोड़ देंगे और 3 से विभाज्य हो जाता है, तो संख्या क्या होती है, 3 से विभाज्य होती है। ऐड कर लेंगे हम लोग, 5 7 5 12 12 9 19 19 3 22 22 4, इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो 5 7 12 12 9 21 21 3 24 4 28 28 हुआ, और ये डबल एक्स है तो 2x। अब देखिए x का मान 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 6 7 8 9 कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ा से बड़ा लेना है। चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। ऐसे प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से बना लेते हैं। यहाँ x का मान रखेंगे 9, तो 9 दूना क्या होगा 18, 18 28 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। 46 आपका 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए 9 हम लोग का नहीं होगा। हम यहाँ 7 ले लेते हैं, तो 7 दूना 14, 28 और 14 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 42 3 से कट जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 7 जाएगा। और ध्यान रखेंगे 4 और 3 क्या है, छोटा छोटा है, इसलिए जांच ही नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। संख्या 3 4 2 2 2 1 3 स्टार स्टार में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक लिखे जाए जिससे कि नई संख्या 99 से विभाज्य हो जाए। दिया है आपका 3 4 2 2 2 1 3 स्टार स्टार, ठीक है। ये कह रहा है कि 99 से क्या है विभक्त है। 99 से विभक्त का मतलब क्या है कि 9 से और 11 से। अगर ये जो दी गई संख्या है आपका 9 से भी विभक्त हो जाए और 11 से भी विभक्त हो जाए तो क्या होगा 99 से विभक्त हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, यहाँ 1 लेते हैं, यहाँ पे 9 लेते हैं। 9 से विभक्त होने का नियम क्या है कि सभी अंकों का योग अगर 9 से विभक्त हो तो संख्या क्या होगी 9 से विभक्त होगी। ऐड कर लेंगे, 3 4 7 2 9 2 11 2 13 1 14 14 3 17 और 10 27 27 जो है 9 से कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अल्टरनेटिव अंक कर लेते हैं, अल्टरनेटिव ही अंक हो गया हम लोग का, ठीक है। अब फिर इसका अल्टरनेटिव कर लेंगे, ठीक है। अल्टरनेटिव अंकों का योग का अंतर 0 हो या क्या हो 11 से कटने वाली, यह ना 11 से विभक्तता का नियम है। तो देखिए 3 2 5 2 7 है ना, 7 3 10 9 कितना होगा 19। चलेंगे इसका 4 2 6 6 1 7 7 1 8, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, यानी 0 आए 11 आए, यानी ये आपका 9 से भी विभक्त है, एक 9 लेने के बाद 11 से भी विभक्त है ना, तो 99 से ये अवश्य विभक्त होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे है 6 7 3 5 स्टार 1 में स्टार का अल्पतम यानी लघुत्तम मान क्या होना चाहिए ताकि वह 9 से विभाजित हो जाए। 9 से विभाजित होने के लिए नियम है, दिया है आपका 6 7 3 5 स्टार 1। देखिए ये कह रहा है कि आपका क्या 9 से विभाजित है। देखिए 9 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, सभी अंकों का योग जो है 9 से विभाजित हो। ऐड कर लेंगे 6 7 13 13 3 16 5 21 1 क्या है 22, यानी हम लोग स्टार का स्थान पर क्या लेंगे 5 लेंगे। 22 5 क्या होता है 27,
इससे छोटा तो मान अब इसमें है नहीं, 4 लेंगे तो होगा नहीं, 7 और 9 अधिक हो जा रहा है, यानी अल्पतम यानी 5 लेंगे, 22 5 27, 27 क्या होगा 9 से कट जाएगा, इसलिए आंसर क्या होगा 5 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन 10 पर चलते हैं हम लोग। यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5824 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है, तो स्टार कौन सा अंक है? यहाँ दिया है देखिए 5824 स्टार। देखिए 11 से विभाजित होने का नियम क्या है कि अल्टरनेटिव अंकों का योग का अंतर क्या हो, 0 हो या 11 से विभक्त हो। ये अल्टरनेटिव अंक हो गया, इसका ये अल्टरनेटिव हो गया। ध्यान रखेंगे 5 अधिक 7 है ना, यहाँ प्लस क्या है स्टार है, माइनस 8 4 12, यानी स्टार पर हम लोग कितना रखेंगे 5 रखेंगे तो 7 5 12, 12 में से हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा तो 11 से विभक्त हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन 11 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? देखिए 24 से विभाज्य होने के लिए हम लोग इसका फैक्टर कर लेंगे 3 से और 8, 8 का 24, अगर कोई संख्या 3 से और 8 दोनों से विभाज्य है तो क्या होगी 24 से विभाज्य होगी। ऑप्शन नंबर हम सी पर लेके विचार कर लेते हैं 1 3 6 2 4 8 0, ठीक है। 3 से विभाज्य होने के लिए सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए 3 से विभाजित होना चाहिए, तो 3 1 4 6 4 10 2 12 4 16 8 24, यानी अंकों का योग 24 है, 3 से विभाज्य है। 8 से होने के लिए अंतिम जो 3 अंक हो 8 से विभाज्य हो तो क्या होगा वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। 48 है 480 है तो 8 का 48 कट जाएगा, यानी हम कहेंगे कि 13 62 480 24 से विभाज्य है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सी। इसी प्रकार आप ए बी को जांच करके देख लेंगे। चलिए 37 से विभाज्य संख्या कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए 37 से विभाज्य आपको एक कंसेप्ट बताए हैं, आपको 3 हो 7 हो 11 हो 13 हो 21 हो एवं 37, इससे विभाज्य होने वाली संख्या क्या होती है 6 अंकों तक हो, यानी एक ही अंक का 6 बार क्या हो पुनरावृत्ति हो। जैसे बताए हैं आप 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 6, 6 को 1 रहेगा तो 3 से होगा, 7 से होगा, 11 से होगा, 13 से होगा, 21 से होगा और 37 होगा। इसमें 5 को 1 है, इसमें 5 को 2 है, इसमें पुनरावृत्ति है ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी ऑप्शन नंबर सी जाएगा। यानी एक ही अंकों का 6 बार पुनरावृत्ति हो तो 3 से 7 से 11 से 13 से 21 से एवं 37 से वो संख्या विभक्त होती है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 हमेशा विभाजित होगी। देखिए 3 और 11 दिया है यहाँ पे, 3 और 11, पहले 3 से जांच कर लेते हैं हम लोग। देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 पर बना लिए हम लोग तो 3 2 5, 5 6 का कितना हो जाएगा 30, यानी सभी अंकों को हम लोग ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो 3 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। अब 11 से जांच कर लेंगे हम लोग, तो ये 3, फिर इसको एक अल्टरनेटिव अंक कर लेंगे, ठीक है। इसका अल्टरनेटिव नीचे वाला हो जाएगा, ऐड कर लेंगे 3 1 4 1 5 5 3 8 8 1 9 9 1 10 10 3 13 13 1 14 14 1 15, ठीक है, ये 15 हो गया। अब इधर इसका कर लें 1 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 3 9 9 1 10 10 1 11 11 3 14 14 1 15, यानी अल्टरनेटिव अंकों का योग का अंतर क्या आ गया 0 आ गया। तो सब 0 आ गया तो क्या होगा 11 से विभक्त हो जाएगा, ये अंकों का योग आपका 30 आ गया तो ये 3 से विभक्त हो गया, इसलिए हम लोग क्या होगा 3 एवं 11 क्या है दोनों से क्या है विभक्त है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा सी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 3 5 7 स्टार 2 5 स्टार 3 एवं 5 दोनों से विभाजित है तो स्टार का मान क्या होगा। यहाँ दिया है आपका 3 5 7 स्टार 2 5 स्टार दिया है, ठीक है। देखिए
तो अब अंत में तो क्या होना चाहिए आपको 0 और 5 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ आपको हम लोग को माने क्या होगा ये मालूम करना है। 5 से विभक्त होने के लिए अंत में 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। चलिए तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बना लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी पर विचार करेंगे हम लोग। तो यानी यहाँ हम लोग 6 ले लेंगे, यहाँ हम लोग 5 ले लेंगे। ये तो 5 से विभक्त हो जाएगा और सबको जोड़ेंगे। अगर अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाएगा तो 3 से भी विभक्त हो जाएगा। तो 3 5 8 7 15, 15 6 21, 21 2 23, 23 5 28, 5 33। 3 से विभक्त हो गया तो हम लोग क्या होना चाहिए 5 और 6 आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि 3 8 1 a 9 से पूर्णतः विभाजित है तो a का न्यूनतम मान क्या होगा। यहाँ दिया है 3 8 1 a दिया है। ये क्या है 9 से पूर्णतः विभक्त है। या 9 से विभक्त होने के लिए अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। तो 3 8 11 1 12, यहाँ कितना लेना चाहिए 12, 12 6 18 हो जाएगा। तो 9 से क्या होगा पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है 16 नंबर। a 3 8 1 11 से पूर्णतः विभाजित है तो a का न्यूनतम मान क्या होगा। दिया है आपका a दिया है, 3 दिया है, 8 दिया है, 1 दिया है, ठीक है। 11 से क्या है ये पूर्णतः विभक्त है। 11 से विभक्त होने के लिए अल्टरनेटिव अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से क्या होना चाहिए विभक्त होना चाहिए। यही अल्टरनेटिव अंक हो गया इसका। a + 8 होगा और 3 1 4 है ना। अब a के मान क्या रखेंगे कि इसको घटाने के बाद 0 आ जाए, ये 11 से कटने वाला आ जाए। यानी a का मान अगर हम लोग 7 रखते हैं तो 8 7 15, 15 में से 4 घटेगा तो क्या होगा 11 हो जाएगा। यानी a का मान क्या होगा 7 होगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सी। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। दोस्तों हम लोग इसी चैनल पे पूरे बेसिक से मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं 17 नंबर। एक संख्या 88 से पूर्णतः विभाजित है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए 88 है, 88 है ना। तो 88 है तो 8 से और 11 से, 8 से और 11 से जो संख्या कट जाएगी वो क्या होगी 88 से भी कट जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग क्या जाएगा बी जाएगा। 11 एवं 8 से भी विभाजित होगा।